बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स की डेवलपमेंट। इसी के साथ साथ हम डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स जो मसल डेवलपमेंट में होती हैं उनको भी देखेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम कार्डियक मसल्स जो है हमारे पास बनते हैं स्प्लैंक्निक पार्ट ऑफ मेसोडर्म से। स्प्लैंक्निक के विज़रल पार्ट ऑफ मेसोडर्म से कार्डियक मसल्स बनते हैं। स्प्लैंक्निक पार्ट के मेसोडर्म के कौन से स्पेसिफिक पार्ट से? हार्ट ट्यूब के अराउंड जो हमारे पास स्प्लैंक्निक मेसोडर्म होगी उससे हमारे पास ओरिजिनेट होते हैं कार्डियक मसल्स। हार्ट ट्यूब के अराउंड जो स्प्लैंक्निक मेसोडर्म होगी उससे ओरिजिनेट होते हैं कार्डियक मसल्स। जैसे हमने स्केलेटल मसल फाइबर्स की डेवलपमेंट का एक पूरा प्रोसेस पढ़ा था, बिल्कुल इसी तरह कार्डियक मसल फाइबर्स की डेवलपमेंट का भी एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि पहले मेसेंकाइम होगी, मेसेंकाइम डिफरेंशिएट करेगी टू फॉर्म मायोब्लास्ट जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स थे उनमें फ्यूजन हो रही थी मायोब्लास्ट की टू फॉर्म मल्टी-न्यूक्लिएटेड सेल्स। लेकिन हमें पता है कि जो कार्डियक मसल्स के सेल्स हैं वो मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं, इसलिए फ्यूजन नहीं होगी। फ्यूजन की बजाय एडहेरेंस होगी, एडहेरेंस वाया इंटरकलेटेड डिस्क। ये मायोब्लास्ट एडहेयर करेंगे वाया इंटरकलेटेड डिस्क टू फॉर्म मायोफिब्रिल्स। मायोब्लास्ट एडहेयर करेंगे वाया इंटरकलेटेड डिस्क टू फॉर्म मायोफिब्रिल्स, जिनमें मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स होंगे। लेटर ऑन हमारे पास स्पेशल बंडल्स डेवलप होते हैं एम्ब्रियो में जो कि बनाते हैं परकिंजी फाइबर्स। व्हाट इज़ इट कॉल्ड? परकिंजी फाइबर्स। ये इसमें इन परकिंजी फाइबर्स में इरेगुलरली प्लेस्ड फाइबर्स होते हैं जो कि बनाते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। व्हाट विल दीज फॉर्म? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। इसके बाद हम देखते हैं स्मूथ मसल्स। सबसे पहले हम आर्टरीज़ की स्मूथ मसल्स देखेंगे और फिर हम गट के स्मूथ मसल्स देखेंगे। दो आर्टरीज़ का जिक्र है, डॉर्सल एओर्टा और लार्ज आर्टरीज़ और कोरोनरी आर्टरीज़। जो ये वाली आर्टरीज़ हैं, जो डॉर्सल एओर्टा है ये एम्ब्रियो की फर्स्ट सप्लाइंग आर्टरी होती है, फर्स्ट ब्लड सप्लाइंग आर्टरी होती है डॉर्सल एओर्टा। ये कहाँ से डेवलप हो रही है? हमारे पास लेटरल प्लेट मेसोडर्म और एनसीसी से। लेटरल प्लेट मेसोडर्म और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से हमारे पास डेवलप होंगे स्मूथ मसल्स ऑफ डॉर्सल एओर्टा एंड लार्ज आर्टरीज। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स और लेटरल प्लेट मेसोडर्म से हमारे पास डेवलप हो रहे हैं मसल्स ऑफ डॉर्सल एओर्टा एंड लार्ज आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज जो हार्ट को सप्लाई करती हैं, वो कहाँ से उनके स्मूथ मसल्स कहाँ से डेवलप हो रहे हैं? प्रो एपिकार्डियल सेल्स और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से। प्रो एपिकार्डियल सेल्स यानी जिन सेल्स ने एपिकार्डियम बनाना है वो, और एनसीसी मिलके कोरोनरी आर्टरीज बना रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं गट और इसके डेरिवेटिव्स के स्मूथ मसल्स। कौन बनाएगा? गट और इसके डेरिवेटिव्स के स्मूथ मसल्स भी स्प्लैंक्निक मेसोडर्म ही बनाएगी, लेकिन उसका कौन सा स्पेसिफिक पार्ट है? गट ट्यूब एंड इट्स डेरिवेटिव्स के। कार्डियक मसल्स में हार्ट ट्यूब के सराउंडिंग वाला, और गट ट्यूब और उसके डेरिवेटिव्स के लिए गट ट्यूब और वो वाला हिस्सा स्प्लैंक्निक मेसोडर्म का बनाएगा गट। और हमारे पास इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, ये हम पहले देख चुके हैं, जो एक्टोडर्मल डेरिवेटिव्स होते हैं। एक्टोडर्मल डेरिवेटिव्स में हमारे पास पिपिलरी मसल्स, मेमोरी ग्लैंड मसल्स और स्वेट ग्लैंड के मसल्स आ जाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं मसल डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स पे। इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? सबसे पहला डिसऑर्डर क्या है? पोलैंड सीक्वेंस। व्हाट इज़ पोलैंड सीक्वेंस और इसकी कॉजेज़ क्या हैं ये देखते हैं। इसकी कॉजेज़ जेनेटिक भी हो सकती हैं और एनवायरमेंटल भी हो सकती हैं। जेनेटिक ये हो सकती है कि कोई क्रोमोसोम में डिस्टर्बेंस आ जाए, और एनवायरमेंटल कॉजेज़ क्या होंगी? ड्रग एब्यूज़, यानी कोई ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ उसको कोई गलत ड्रग मिली है। ठीक है। इसके बाद जो इसकी अकरेंस है 1 in 20,000 चिल्ड्रन में। इसमें होता क्या है? कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पेक माइनर मसल एंड पार्शियल लॉस ऑफ पेक मेजर। जो पेक्टोरलिस माइनर मसल है ये कंप्लीट लॉस होगा, और पेक मेजर का जो है पार्शियल लॉस होगा। इससे होगा क्या? एक जो हमारे पास पेक मेजर वाला मसल है यानी एरियोलर एरिया है वो सही डेवलप नहीं होगा, और दूसरा हमारी शोल्डर मूवमेंट्स भी, आर्म मूवमेंट्स भी डिस्टर्ब होंगी। उसके बाद इसमें इसकी एक और शॉर्ट कमिंग क्या है कि इसमें ब्रैकीडेक्टाइली या सिंडेक्टाइली यानी डिजिट्स के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। ब्रैकीडेक्टाइली क्या है? शॉर्ट डिजिट्स या शॉर्ट फिंगर्स। ब्रैकीडेक्टाइली में जो डिसऑर्डर है वो है प्रून बेली सिंड्रोम। इसमें पार्शियल और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एब्डोमिनल मसल्स है, यानी जो एब्डोमिन के मसल्स हैं वो बन ही नहीं पाएंगे, या फिर बनेंगे भी तो बहुत थोड़ी तादाद में होंगे। ठीक है। इससे क्या होगा? एक तो एब्डोमिनल मसल्स हमें पता है कि रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स कराने में हेल्प करते हैं। जब रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स नहीं सही से हो सकेंगी तो रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी होगी,
दूसरा है यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स होगी और यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फ्लूइड अकोमोलेशन हो जाती है बॉडी के पेशेंट की बॉडी में, और फ्लूइड अकोमोलेशन की वजह से अगर जो मसल्स होते भी हैं एब्डोमेन में अगर पार्शियल एब्सेंस हो तो उनकी भी डिस्ट्रॉफी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसका सबसे बड़ा साइन क्या होगा कि एब्डोमेन के मसल्स तो हैं ही नहीं, तो जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होंगे वो ईजिली पैल्पेबल होंगे, यानी स्किन पे ही हाथ रख के ही हम उनको महसूस कर सकेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जो है ग्रुप ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स है जो रिलेटेड है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन से। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन हमारे पास नॉर्मल प्रोटीन है, हमारी बॉडी की नॉर्मल प्रोटीन है, जो कि मसल्स के को एक फ्रेमवर्क। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हमारे पास ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स है जिसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की पार्शियल या कंप्लीट एब्सेंस होती है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को पहले हम फंक्शन देख लेते हैं, पहले नॉर्मल देख लेते हैं, फिर एबनॉर्मल देख लेंगे। जो डिस्ट्रोफिन है ये लिंक करती है साइटोस्केलेटन टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। साइटोस्केलेटन के जो फाइबर्स हैं उनको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से लिंक करती है टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क। जब ये सही नहीं बनेगा, ये जब डिस्ट्रोफिन सही नहीं बनेगी तो लिंकेज सही नहीं होगी, लिंकेज सही नहीं होगी तो मसल फाइबर्स वीक होंगे। ठीक है, इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में हमारे पास दो तरह के डिसऑर्डर्स हैं, एक ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और एक बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी मेल्स में इसकी अबंडेंस ज़्यादा होगी, मेल्स में होगा मोस्टली। और BMD यानी बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोथ जेंडर्स को इक्वली अफेक्ट करता है, मेल को भी और फीमेल को भी। जो DMD है इसमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रोफिन होती है। जब कंप्लीट एब्सेंस होगी डिस्ट्रोफिन की तो ज़्यादा वीकनेस होगी और फॉर ऑफ कोर्स इट विल बी मोर स्वेयर। और ये जो BMD है इसमें कंप्लीट एब्सेंस नहीं होती, पार्शियल एब्सेंस होती है, इसलिए ये लेस स्वेयर है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।